ये पीछे बुक देख रहे हो, एटॉमिक हैबिट्स। आज मैंने वापस पढ़ी, पूरी नहीं, शुरू के कुछ पेजेस, और मैं जो चीज़ भूल चुका था इस समय वो वापस याद आ गई। और हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ बिहेवियरल चेंज की नहीं, बल्कि द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। तो हाँ, देखो, ये बुक जब मैंने वापस पढ़ी थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ज़्यादातर जो मेरे दोस्त हैं वही कहते हैं कि बुक्स कुछ काम की नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, किसी भी तरीके की सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स या जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं कुछ काम की आती नहीं हैं, क्योंकि बस इन्हें लोग देखते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं और कुछ इम्प्रूव तो करते ही नहीं है। हाँ, वो सही है अपनी जगह, और कुछ लोग सही भी होते हैं, बट अगर हम उसे सही तरीके से किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो हमें बुरी आदतें डलवाई देती है। जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितनी बढ़िया चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है, सबको पता है। बट सबको ये नहीं पता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का भी एक ट्रैप होता है, एक सॉफ्ट ट्रैप होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट पॉर्न दिखाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल मतलब एडिक्शन की तरह फील हो जाती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी, जिसमें मैं सिर्फ कंज्यूम करते रहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस, दुनिया भर के कोर्सेज बाय करते रहते हैं और बुक्स बाय करते रहते हैं, रीड करते रहते हैं, बट कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते लाइफ में, एक्शन नहीं लेते। तो वो एक नेगेटिव साइन में जाती है। और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों को अपने, पर मैंने सोचा कि नहीं यार, समझाने की जरूरत नहीं है उन्हें, क्योंकि उनकी बुद्धि में वैसे घुसने वाला नहीं है और समझाने के लिए समझना भी ज़रूरी है। तो मैं आ चुका हूँ इस चैनल पे, आज बिल्कुल कोर में घुसेंगे, बिल्कुल जड़ में घुसेंगे कि कैसे हम अपनी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं। देखो, बिल्ड्स तो मैं खुद ही करनी पड़ेंगी, पर कैसे बिल्ड करते हैं ये मैं बाद में बता देता हूँ, ठीक है। और कैसे पता चला ये सब मुझे, इस बुक की वजह से जो पीछे खड़ी है ना। तो हाँ, इस बुक में ये चीज़ लिखी हुई है, जो भी लिखा है मैं इस बुक की तरफ से बोल रहा हूँ। और जो राइटर हैं जेम्स क्लियर, उन्होंने ये बताया था कि उन्हें बचपन में एक इंसिडेंट हो गया था, एक एक्सीडेंट कुछ हो गया था, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। उनकी आँखें, एक आँख लेफ्ट आई तक बाहर आ गई थी सॉकेट से, और बहुत प्रॉब्लम थी। बट धीरे धीरे उन्होंने रिकवर करा, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी थी। और इससे ख़तरनाक प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में कोई आई नहीं होंगी ना, कि बिल्कुल ही पागलपंती, बिल्कुल ही आपका फेस स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया हो, या फिर इतना ऐसा कुछ हो गया हो जिससे आपका इतना खतरनाक ट्रॉमा हो गया हो, नहीं ना। उससे तो नीचे ही होगा। ऐसे ही ट्रॉमा एक मेरे साथ भी आया था, जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था 4 जुलाई को 2025, अभी भी याद है डेट। और 12 दिन लगे थे रिकवरी में, और मेरे हाथ पे 5 टाँके लगे थे। और ये मैंने शायद से बीच बीच में वीडियो में बता भी रखी है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आजकल। तो वो जो फिज़िकल जो पेन था वो, और फिज़िकली तो मैं सही हो गया था 12 दिनों के अंदर, बट मेंटली सही होने के लिए मुझे कम से कम महीने लग गए थे। मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गया था, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा था। 11वीं की स्टार्टिंग थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। PA1 जो पीरियडिक टेस्ट 1 होते हैं वो भी बेकार गए थे, क्योंकि कुछ याद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ड्रामा इतना ख़तरनाक था कि मैं बिल्कुल डर लगता था बाइक पे बैठने से। और नया ने क्या किया, मौत के डराने लगे थे, फियर ऑफ डेथ, भाई साहब अभी तक पीछा कर रहा था मेरा। बट अब मैंने समझा है ये कि जो लाइफ का पर्पस है वो इतना बड़ा होना चाहिए हमारा, कि फियर ऑफ डेथ आए ना। फियर ऑफ डेथ इतना छोटा लगे, इतना वेस्ट ऑफ टाइम लगे, कि हम जीते रहें, प्रेजेंट में जीते रहें, ठीक है। और पास्ट और फ्यूचर को जब यूज़ करें जब हम प्रेजेंट में कुछ काम करना हो। मतलब कहने का तो ये है कि मैंने अपनी हैबिट्स को सही करा। कैसे? इस बुक को यूज़ करके यार, इस बुक को चीज़ें यूज़ करके। हो जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये बुक किसी काम की नहीं है, कोई भी किसी काम की नहीं है, हमें कुछ ही, हमें कुछ ना कुछ ऐसा उखाड़ना होगा लाइफ में, बिल्कुल एक बार में डिसीजन लेना होगा जो कि हमारी रेस्ट ऑफ द लाइफ बदल देगा। नहीं यार, इसमें ये बुक में ये भी लिखा है कि जो राइटर हैं वो किसी लोगों से ऐसे नहीं मिले हैं जो एक रात में करोड़पति हो गया हो, या फिर वो खुद भी नहीं है वो ऐसे इंसान। वो हैबिट्स बिल्ड कर करके आज जहाँ यहाँ तक पहुँचाएंगी। उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक आती है, और लोग इसे मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं इस बुक को लेकर। तो हाँ, मेन कोर आज की वीडियो को यही है कि हमें हैबिट्स कैसे बिल्ड करनी है। देखो, 1% मेथड, 1% इम्प्रूवमेंट मैं कितनी बार बता चुका हूँ अपने चैनल पे, बट कोई भी सीरियस लेता नहीं है, और लेते तो आज तक वर्क हो जाता। और कभी कभार से बताऊँ तो मैंने भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि रिजल्ट दिखता नहीं है शुरू शुरू में, बिल्कुल नहीं दिखता यार। बट अगर हम एक ही चीज़, जैसे मैं ये चीज़ जो वीडियो बना रहा हूँ अभी, मैं हर दिन करता रहूँ एक एक दिन 1% इम्प्रूवमेंट के साथ, तो देखो मैं आज कहाँ तक पहुँच गया। मैं बिना किसी डर के इस चैनल पे, इस
कैमरे के आगे आराम से बोल पा रहा हूँ, जो कि शुरुआत में बिल्कुल बेकार, मतलब बेकार का बिल्कुल डर लगता था यार, बहुत ज़्यादा। इतना इतना डर लगता था कि मैं फेस कैम वीडियो बनाने की सोच भी नहीं सकता था पहले। तो मैं एडिटेड वीडियोस डालता था करके, बना के, वॉइस ओवर करके, बहुत टाइम लगता था। और फिर मैं सोचा कि नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे अपने आप को बिल्ड करना है, अपने ब्रांड को बिल्ड करना है, तो लेट्स गो। और हाँ, 100+ दिन हो चुके हैं आज। 124वां या 25वां दिन है, अगला गिरा हूँ पता नहीं। इसको भी इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं, हैबिट डाल के, कि कम से कम अगलाऊँ और आराम से बोलूँ। तो हाँ, हैबिट्स हमें क्या कुछ नहीं दे सकती, क्या कुछ नहीं बदल सकती। और हाँ, मैं नंगा नहीं हूँ, ये बलियान है। कभी सोच रहे हो कि भाई पता नहीं कैसे, ठीक है। एंड या बिल्कुल डिटेल में तो मैं जा नहीं सकता अभी, जो कि मैंने बुक वापस से अभी कुछ ही पेजेस पढ़े हैं, इतना ध्यान नहीं आ रहा। पर जितना ध्यान आ रहा है उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें हर दिन काम करते रहना चाहिए। और हैबिट्स ना एक दिन रंग ज़रूर लाती हैं, शुरू शुरू में बिल्कुल पता चलता नहीं है। और जब धीरे धीरे कंपाउंड के साथ इंटरेस्ट बढ़ता है ना, कंपाउंड के साथ हैबिट बढ़ती है, उसकी रिजल्ट बढ़ते हैं और मज़ा बहुत आता है। फिर एक बार स्टिक हो गया ना, एक बार तुम हैबिट बढ़िया तुमने अपना ली, भाई साहब जो मज़ा आने वाला है वो अलग ही होता है। एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर मेरा स्टोरेज फ़ोन का ख़त्म ना होए उससे पहले, तो कि एक बार क्या हुआ था, जब मैं 10th ख़त्म हो गए थे, तो मैं 5 दिनों के लिए गाँव चला गया था अपने, छुट्टी मनाने के लिए, ऐसे ही 5 दिनों के लिए। और उस टाइम मैंने हाजुमे नो इप्पो करके एक एनीमे आता है, उसके 5 एपिसोड डाउनलोड कर लिए थे, ताकि मैं रात को सोने से पहले 5 में से एक एक करके 5 दिन एक एपिसोड देख लूँ, और पूरे दिन कुछ भी फ़ोन ना दूँ। उस टाइम रिचार्ज था नहीं फ़ोन में, बस फ़ोन एपिसोड देखने के लिए रखा था मैंने। और 5 दिन पूरे गाँव में ऐसे निकाले मैंने, हेल्दी चीज़ें करी, खाना खाया, बुक्स भी ले गया था, एक ही गाय पढ़ी मैंने, अपने दादाजी को भी पढ़ाई, उन्हें बहुत अच्छा लगा, योगा और टेक्निक वगैरह बहुत सारी चीज़ की, मज़ा आ गया। और जब मैं लौटा ना घर आके, तो एक अजीब सा लगा, मुझे लगा कि यार वो जो 5 दिन थे वो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बल्कि द बेस्ट डेज आई एवर लिव्ड थे। और उनसे भी बढ़िया दिन मुझे जीना है अब और आगे। तो दिन बढ़िया कैसे थे, क्योंकि उसमें हैबिट्स मैंने इतनी अच्छी अपनाई थी, क्यूज इतने बढ़िया थे, रिस्पॉन्स इतने बढ़िया थे, क्रेविंग इतनी बढ़िया थी, तो रिजल्ट भी इतने बढ़िया होंगे, है ना। कोई भी क्यू मिल नहीं रहा था मुझे, कोई बुरी आदत अपनाने का, ना पोर्न एडिक्शन का क्यू मिल रहा था, मेरे पे रिचार्ज नहीं था फ़ोन में, तो मैं कुछ और अगला देख भी सकता नहीं था, ना कुछ और चीज़ देख सकता था। और जो हैबिट्स थी वो बिल्ड कर रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, बाहर घूमने भी जा रहा था, और नेचर के पास भी रह रहा था, जो कि गाँव था वो, तो मज़ा आ गया था। तो ये था कि हमारा इन्वायरमेंट मैटर ज़्यादा करता है मोटिवेशन से। तो बस आज की वीडियो में यही था, होपफुली वीडियो समझ में आई होगी, और मेरा अगलापन इरिटेटेड ना लगा हो तो देख लेना, मिलता है कल, ठीक है।